हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज का डीएम की करंट एनर्जी अपडेट रीड करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखो ये तब आपसे रेजोनेट करेगी और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ये एक एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है और ये हर साइन, हर डेट ऑफ बर्थ, ये सबके लिए है। ये कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक के लिए नहीं, ये सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि रीडिंग से आपकी कैसी हेल्प हुई, और आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए है, इसमें आपके लिए कोई मैसेज ज़रूर होगा, तो प्लीज़ रीडिंग को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि वक्त पे आपको वीडियो के अपडेट मिल सके। तो चलिए हम लोग डीएम की एनर्जी अपडेट देखते हैं। आज डीएम अपनी डीएफ को देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंटली हर चीज़ के साथ कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ उसके लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो उसको बहुत ही ब्रिलियंट लेवल पे हैंडल कर रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि जिस डीएफ को उन्होंने इतना डम समझा था, इतना बेवकूफ़ समझा था, वो डीएफ अब इतना ब्रिलियंट कैसे हो सकती है। उन्हें बस ऐसा लग रहा है ये कोई मिरेकल हो गया बस मेरे साथ, इसके साथ, और मेरे लिए ये कोई पनिशमेंट है कि इतनी ब्रिलियंट पर्सनालिटी मेरी लाइफ से चली गई। क्योंकि जिस लेवल पे वो डीएफ को देख रहे हैं वो बहुत ही हाई है। वो एक क्वीन की तरह उसे देख रहे हैं और वो बस यही सोच रहे हैं, इस क्वीन से कई सारे राजा ने इसको पसंद कर रहे हैं, तो ये मुझे क्यों अप्रूव करेगी, ये मुझे नहीं करेगी। और यही चीज़ देख देख के वो अंदर ही अंदर जले जा रही। बस वो अपनी डीएफ को अब पाना चाहते हैं। अब उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि ये मेरी हो जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है ये जिसकी भी होगी उसकी तो लाइफ सेट है और वो लाइफ सेट अपनी करने की कोशिश में है। पर उन्हें अब इतना डर भी लग रहा है कि डीएफ से, क्योंकि डीएफ एक क्वीन की एनर्जी में है और क्वीन की एनर्जी में होने की वजह से डीएम को ऐसा लग रहा है कि मैं उसके पास जाता हूँ तो उसके पास से इतने सारे ऑप्शंस है, वो क्यों मुझे एक्सेप्ट करेंगे। और उसके वजह से वो काफ़ी परेशान है और वो अपने सर पटक रहे हैं कि नहीं कैसे जाके डीएफ को मनाऊँ, कैसे जादू उससे बात करें। और वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, इसलिए डीएफ भी ओवर थिंक कर रही होगी, बार बार ना चाहते हुए भी डीएफ उनको सोचने लगती होगी। डीएफ उनका नाम सुनाई आ रहा होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें डीएफ को दिखाई जा रही होगी। मतलब बार बार यूनिवर्स उसे ये मैसेज दे रहा है कि डीएम कंटिन्यूअसली उसको डेस्परेटली सोच रहा है और डीएफ ये सोच रही हूँ कि मैं तो अब इसके लिए वैसा फील भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो अब अपने ऊपर पूरी तरीके से आ गई हूँ। मुझे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो आए या मत आए, मुझे फ़र्क नहीं है इस बात से। लेकिन फिर भी मैं उसे कंटिन्यूअसली क्यों सोचे जा रही हूँ? मैं क्यों खुद को, मतलब मैं खुद से बातें कर रही हूँ, मैं खुद को ये प्रूव कर रही हूँ कि नहीं, 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 मतलब वो कन्फ्यूज़ हो रही है डीएफ भी अपने आप में, क्योंकि उसे बस ऐसा लग रहा है कि उसे कभी लगता है कि मुझे प्यार है, कभी लगता है कि मैं तो इससे प्यार ही नहीं करती, फिर मैं क्यों इसके बारे में इतना ओवरथिंक कर रही हूँ। वो खुद से सेल्फ टॉक कर ही रही है। वो बहुत ज़्यादा, वो भी परेशान है और इधर ये भी परेशान है। वो परेशान है जो हासिल करने में डीएम, और डीएफ परेशान है डीएम को अपने दिमाग से निकालने में। डीएफ की बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, वो बस इतना सोच की है कि मुझे अब इसको अपने लाइफ से निकालना है और यही चीज़ डीएम को अखर रहा है। डीएम को बस कितना लग रहा है नहीं, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए चलेगा, पर डीएफ मुझे छोड़े ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। और डीएम इसीलिए कंटिन्यूअसली उसके थॉट्स में जा रहे हैं। अब डीएफ अगर डीएम के साथ कुछ भी बोल दे, कुछ भी बुरा-बुरा, भला-भला, जो कुछ भी वो अपने फ्रेंड्स को डीएफ बोल रही होगी, जो फ्रेंड्स के ज़रिए वो उसको स्टॉक कर रहे हैं, डीएम को वो सारी बातें शहद की तरह लग रही है। जब वो सुन रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी डीएफ ने मुझे कुछ बोला तो है।
अब मतलब उनके लिए प्यार गाली सब एक हो चुका है। गाली भी दो तो भी उन्हें प्यार नजर आ रहा, प्यार भी दो तो भी उन्हें प्यार नजर आ रहा। अब वो समझ से बाहर हो चुके हैं। अब उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि वो कुछ तो मेरे बारे में बोलती है, मेरे बारे में सोच रही है। और जबकि डीएम इस बात को समझ नहीं रहे कि उनकी ओवर थिंकिंग के एनर्जी से डीएफ इरिटेट हो चुकी है। डीएफ के लिए पर्सनली वो कुछ भी ऐसा नहीं सोच रही, वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन डीएम को ऐसा लग रहा है कि चलो थोड़ा थोड़ा से धीरे धीरे गाली देगी, इससे धीरे धीरे प्यार हो जाएगा। लेकिन वो बुरी तरीके से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी है डीएफ डीएम से। उसका बस एक ही सोच है कि नहीं, मुझे इसे नहीं सोचना। पूरी दुनिया के इंसान के लिए उसने अपने दिल में जगह बना रखा है कि ठीक है, मैं अपने सोलमेट के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इसके साथ तो नहीं जाने वाली। वो अब डीएफ की टॉक्सिक चीज को मतलब एकदम भी माफ करने को तैयार नहीं है। वो एकदम खूंखार शेरनी बन चुकी है जो बस शिकार करने के लिए बैठी है। वो बस बोल दिया अब कोई आए तब मैं बताऊंगी सामने वाले को। अब वो ये नहीं है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, सामने वाले की गलती हो गई। वो खूंखार शेरनी बनते शिकार करने के आ चुकी है। और डीएम को लग रहा है कि ये उसकी मोहब्बत है, कि वो उसका शिकार करने की कोशिश कर रही है। पर डीएम को ये हरगिज नहीं पता है कि डीएफ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। वो अब एकदम भी डीएम के कंट्रोल में नहीं आने वाली है। उसने अपना फैसला सुना दिया है। अपने डिवाइन तक को उसने ये बता दिया है कि मुझे वो नहीं चाहिए, उसकी जगह पे आप किसी को भी भेज दो, आई कैन हैंडल इट, बट मैं इसको हैंडल नहीं करूँगी। क्योंकि भले ही कितना भी अच्छा हो जाए पर ये मुझे अब नहीं चाहिए। ये डीएफ की एनर्जी बता रही है। और जो डीएफ ने इनर वर्क किया है ये उसकी एनर्जी, लेकिन जो डीएफ ने इनर वर्क नहीं किया वो आज भी अपनी डीएमई को चेस कर रही है। और जिनके डीएफ ने इनर वर्क किया है, जिनके डीएम उनको चेस कर रहे हैं, ये जो डीएफ वो डीएम के थॉट्स आ रही है, डीएफ ऐसे लगता होगा कि मैं डीएम को सोच रही हूँ। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पागलों की तरह आपको इतना सोच रहे हैं ना कि यूनिवर्स आपको याद दिला रहा, आप अपना सोच को कंट्रोल करो थोड़ी देर, आपको पता चल जाएगा कि वो पागलों की तरह आपको सोचे जा रहे हैं और ना चाहते हुए भी आपको सोचना पड़ रहा। और डीएम का बस हालत बहुत ख़राब हो चुका है। डीएम की तबीयत भी काफ़ी ख़राब दिख रही है क्योंकि वो डीएफ से जो दूर हुए हैं और डीएफ ने अपनी एनर्जी जो उनसे अलग की है, उसके वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। डेफिनेटली एनर्जी पे, उसका फिज़िकल पे भी असर पड़ता ही है, बॉडी पे असर पड़ता ही है एनर्जी से। डीएम जो कंटिन्यू डीएफ को थॉट कर रहे हैं, वो कंटिन्यू डीएफ की तरफ एनर्जी भेज रहे हैं, पर डीएफ ने अपनी एनर्जी को स्टॉप कर रखा है, तो जिसके वजह से डीएम की तबीयत भी बिगड़ रही है। वो काफ़ी डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं और उनको ओवर थिंकिंग की वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। सर में दर्द रह रहा, हार्ट जो है वो काफ़ी हेवी रह रहा है, उन्हें कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, लेज़ीनेस उनके ऊपर हावी हो चुका है। अब वो बस यही सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए, लेकिन वो चीज़ हर वक्त उन्हें सता रही है। वो जो चीज़ें उन्होंने डीएफ के साथ किया था, वो बात उन्हें बार बार एहसास करा रही है कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो शायद मैं नहीं जी सकूँगा। क्योंकि उनकी जो कंडीशन हो रही है वो अपने आप में, मतलब पहले तो वो इमोशनल लेवल पे ये हो चुके हैं, ड्रेन हो रहे हैं, फिर वो फिज़िकल लेवल पे भी ड्रेन हो रहे हैं। उनकी बॉडी उन्हें जवाब दे रही है कि वही आने के पे ही मैं ठीक होऊँगा, अदरवाइज़ मैं ठीक नहीं रह सकता। तो वो भले ही दिखा रहे हों डीएफ को कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनकी हाल आप उनको एनर्जी से समझ सकते हो। आप देखना कि आप कभी-कभी पूरे अच्छे मूड में रहोगे, लेकिन आपको अचानक से लेज़ीनेस फ़ील होने लगेगा, अचानक से घबराहट लगेगी, जबकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिज़िकली, लेकिन आप समझना वो एनर्जी जो है वो डीएम की है, जो आपको पिकअप हो रही है, जो यूनिवर्स आपको बता रही है कि वो बीमार है। सो डीएम की अभी एनर्जी जो है वो काफ़ी वीक आ रही है क्योंकि वो डीएफ को खोने के बाद वो समझ रहा है कि वो कुछ भी नहीं है। अब वो अपनी परेशानी किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि उसे किसी को बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर्स उन्हें ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जो एक प्योर सोल के साथ गलत किया है, वो ये पनिशमेंट उन्हें मिल रही है और वो ये पनिशमेंट डिज़र्व करते हैं।
बस उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि डीएफ के साथ जस्टिस हो रहा है और मुझे उसी बात का सज़ा मिल रहा है। वो अपनी गलती को जान रहे हैं, बट वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि मैंने जितना गलत किया, मैं दोबारा उससे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। अगर मैं एज़ इट इज़ उसके साथ वो मिल अगर जैसे मैंने किया अगर वो वैसे ही मेरे साथ करे, तो मुझे तो उससे नफ़रत हो जाता। पर आज भी मुझे ये उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ करे। वो देख रहे हैं कि उसकी डीएफ कितना बड़ा दिल रखती है, वो कितना अच्छा सोच है उसका। वो उसकी परवरिश पे, वो उसकी हर चीज़ पे वो फ़ोकस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उसकी अब मतलब एक उसको वो कोई नॉर्मल फीमेल्स पे टाइप पे नहीं देख रहे हैं। वो एक नॉर्मल पर्सन उसको नहीं देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई फरिश्ता मिल गया है, उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो इस पूरी कायनात में उन्हें नहीं मिल सकता है। अब उन्हें वैल्यू समझ में आ रही है डीएफ की, क्योंकि उन्होंने जितना डीएफ के साथ गलत किया, पर डीएफ ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि डीएफ के जाने के बाद उनकी कोई हैसियत नहीं है। बस अब वो बस सोच रहे हैं कि कुछ भी कहीं से भी कोई जादू हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए कि जिसके वजह से डीएफ मेरे पास आ जाए। क्योंकि अब उनके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो आके डीएफ से फेस कर सके, क्योंकि वो खुद बहुत रिग्रेट एनर्जी में आ चुके हैं। और जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो कभी झुकना नहीं चाहते हैं, बट यूनिवर्स उन्हें पूरी तरीके से झुकाने पे तुली हुई है। यूनिवर्स ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया, डीएफ तभी मिलेगी जब आप खुद को बदलोगे और आप उससे माफ़ी मांगोगे और आप ये चीज़ कहोगे कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा और मैं कभी दोबारा आपके साथ ये सब जो कुछ भी मैंने किया, आपको बिट्रेल किया, लोगों के ज़रिए मैंने आपको हर्ट करवाया, वो सब चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा। वो अपने पुराने कर्मास को क्लोज करेंगे, वो डीएफ के पास एक ही न्यू अकाउंट लेके आएँगे, तब जाके डिवाइन एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। और डीएम को यही सब एक्सेप्ट करने में वक़्त लग रहा है, क्योंकि डीएम जो हैं वो काफ़ी ईगोइस्टिक है, वो उनमें कुछ बुराई दिखता नहीं है। बट अब डीएम समझ रहे हैं कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है उसके सामने। सो ये थी आज की डीएम डीएफ एनर्जी। हो सकता है आपसे ये रेजोनेट करे, तो आप कमेंट में बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है डीएफ दोनों को, तो अपने आप को हाइड्रेट कीजिएगा और खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।